दोस्तों, सीजे डीवाई चंद्रचूड़ अब तक के सबसे लोकप्रिय मुख्य न्यायाधीश माने जाते हैं। उनकी निष्पक्षता का पूरा देश कायल है। हालांकि 10 नवंबर को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसके चलते मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ अब जल्द ही रिटायर हो जाएंगे और उनके स्थान पर कोई अन्य न्यायमूर्ति सीजेआई का पद संभालेंगे। खास बात यह है कि सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने मुख्य न्यायाधीश के दायित्व के लिए जस्टिस संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की है, यानी कि आने वाले 11 नवंबर को जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। आइए आपको इस विषय में विस्तार से जानकारी देते हैं। दरअसल सरकार ने पिछले शुक्रवार को सीजेआई को पत्र लिखकर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार अपनी सिफारिश भेजने को कहा था। पहले तो आप मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर होता क्या है ये समझ लीजिए। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को एमओपी भी कहा जाता है। एमओपी में कहा गया है कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री सही वक्त पर भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए देश के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश से सिफारिश की मांग करेंगे। एमओपी में सही वक्त की बात कही गई है। ये सही वक्त मौजूदा सीजेआई की सेवानिवृत्ति की तारीख से 1 महीने पहले से शुरू हो जाता है। 1 महीने पहले से ही अगले सीजेआई को चुने जाने की परंपरा रही है। इसी के तहत सरकार ने सीजेआई चंद्रचूड़ से भी सिफारिश भेजने को कहा था। बता दें कि सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना को अगला चीफ जस्टिस नियुक्त करने के लिए उनके नाम की सिफारिश की है। जस्टिस खन्ना 14 साल तक दिल्ली हाई कोर्ट में जज रहे। 18 जनवरी को 2019 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया गया था। अगर केंद्र सरकार सीजेआई चंद्रचूड़ की सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो जस्टिस खन्ना भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। सीजेआई के रूप में जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक लगभग 6 महीने का होगा। जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में अपने अब तक के कार्यकाल में कई बड़े फैसले दिए हैं। वो इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देने वाली बेंच के सदस्य रहे। उन्होंने ये फैसला भी दिया कि अगर किसी शादी को जारी रखना असंभव हो तो सीधे सुप्रीम कोर्ट अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल कर तलाक का आदेश दे सकता है। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी, जिससे उन्हें लोकसभा चुनावों के दौरान प्रचार करने की अनुमति मिले। इसमें उन्होंने लोकतांत्रिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया। यही नहीं, जस्टिस खन्ना 5 न्यायाधीशों वाली उस पीठ में भी शामिल थे जिसने आर्टिकल 370 को निरस्त करने का फैसला बरकरार रखा। कुल मिलाकर भारत के अगले सीजेआई भी नैतिकता और निष्पक्षता के मामले में उतने ही सख्त नजर आते हैं जितना कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। करें देवभूमि इंसाइट।